हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इंग्लिश के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम सब क्लास 7th की इंग्लिश से प्रोज से पढ़ने वाले हैं चैप्टर द फोर पपेट्स। हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा है। आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पपेट शो के बारे में। फिर हम जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यू वर्ड्स और फिर हम शुरू करेंगे ये प्रोज द फोर पपेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानने वाले हैं पपेट शो के बारे में। स्क्रीन पर आपको पपेट्स नजर आ रहे होंगे। इन पपेट्स को हम हिंदी में कहते हैं कठपुतली। चलिए कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं पपेट शो के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये जो पपेट शो होता है ये एंशिएंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, यानी कि मनोरंजन का एक पुराना माध्यम है। ये जो पपेट शो होता है ये आज भी हमारे देश के कुछ भागों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि राजस्थान। पपेट शो हमारी कहानियों में रंग और जीवन भरता है, यानी कि दे एड कलर्स एंड लाइफ टू स्टोरीज। इसलिए पपेट शो को हमारे देश में बहुत ही ज्यादा सराहनीय माना जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात कि ये जो है ये एक एंशिएंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। दूसरा ये कि इससे हमारी और हमारी कहानियों को एक नया रंग मिलता है, जिससे कि हम हमारे समाज में हो रहे बहुत से गतिविधियों को और अच्छी तरह से मनोरंजन के रूप में जान पाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आज हम इसके बारे में आखिर जान क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द फोर पपेट्स। ये जो चैप्टर है ये एक प्रकार का फोक टेल है। और ये फोक टेल कहाँ का है? तो ये एक बर्मीज फोक टेल है, जिसमें कि हम एक लड़के जिसका कि नाम है आउंग और उसके 4 पपेट्स के बारे में जानने वाले हैं। यानी कि द फोर पपेट इज अ बर्मीज फोक टेल अबाउट अ बॉय नेम्ड आउंग एंड हिज 4 पपेट्स। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे इस कहानी को, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इस कहानी पर आधारित कुछ नए शब्द, यानी कि न्यू वर्ड्स। तो इस चैप्टर में हमें जो कुछ न्यू वर्ड्स मिले हैं, चलिए सबसे पहले उन्हें जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड आ रहा है वो है कंपेनियंस। कंपेनियंस को आप हिंदी में साथी के रूप में भी कह सकते हैं। इसका जो मतलब होता है वो होता है एन एसोसिएट विद होम वन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम और विद होम वन ट्रैवल्स। यानी कि जिसके साथ आप बहुत ही ज्यादा समय अपना बिताते हैं या फिर जिनके साथ आप कहीं ट्रैवल करते हैं, वैसे एसोसिएट को हम कंपेनियंस कहते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है विजडम। अब आखिर ये विजडम क्या होता है? तो दोस्तों, ये जो विजडम है वो है द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट। यानी कि ये एक प्रकार का गुण है जो कि आपके अनुभव, ज्ञान इससे जुड़ा हुआ है। फिर हमारा जो तीसरा शब्द है वो है फॉर्चून। अब आखिर ये फॉर्चून क्या होता है? तो फॉर्चून होता है चांस या फिर लक। इसे हम जो एक और रूप में या एक और नाम से जानते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्चून। हमारा अगला वर्ड है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? वर्च्यू का मतलब होता है मोरालिटी और गुड बिहेवियर, यानी कि अच्छा व्यवहार या फिर आप कह सकते हैं नैतिकता, उचित या फिर अनुचित विचार के सिद्धांत के बारे में कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ न्यू वर्ड्स जो कि हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, जैसे कि हो गया कंपेनियंस, विजडम, फॉर्चून और वर्च्यू। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी कहानी को। तो दोस्तों, हमारी कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे पपेट मेकर से। एक पपेट मेकर है, जाहिर सी बात है पपेट मेकर है तो यानी कि उनका काम है कठपुतलियां बनाना। उनका एक बेटा है जिसका कि नाम है आउंग। तो ये जो पपेट मेकर हैं ये हमेशा ये सोचते थे कि इनका जो बेटा होगा वो भी बड़ा होकर एक पपेट मेकर ही बनेगा जैसा कि वो खुद हैं।
His father always hoped his son would grow up to be a puppet maker like himself. लेकिन उनका बेटा ऐसा नहीं सोचता था। उनके बेटे को ये काम बहुत ही बोरिंग लगता था। आउंग फाउंड हिज फादर्स जॉब बोरिंग। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि आउंग ने अपने फादर से कहा कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अब घर छोड़ेगा और वो अपने फॉर्चून को देखना चाहता है, यानी कि अपना लक आजमाना चाहता है। That I have decided to leave home and seek my fortune. तो फिर उसके फादर बोलते हैं, I wish you would stay, my son. The life of a puppet maker is an honorable one. But if you must go, let me give you companions for your journey. यानी कि पपेट मेकर जो हैं वो अपने बेटे से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि काश वो रुक जाए। वो उसे ये बताते हैं कि जो पपेट मेकर की लाइफ होती है वो कितनी ऑनरेबल होती है, कितनी माननीय होती है। लेकिन उन्होंने उसे एक मौका भी दिया। लेकिन उन्होंने उसे कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अपने साथ अपने कंपेनियंस को भी लेकर जाओ। कंपेनियंस जिसका की मीनिंग आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना था, वैसे साथी जिनके साथ आप बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं या फिर जिनके साथ आप ट्रैवल करते हैं, उन्हें हम कंपेनियंस कहते हैं। चूंकि जो पपेट मेकर हैं वो उदास हो जाते हैं, पर फिर भी वो अपने बच्चे को जाने के लिए इजाजत दे देते हैं। जो पपेट मेकर हैं फिर वो उन्हें 4 पपेट से मिलवाते हैं जो कि उन्होंने खुद ही बनाए थे, पेंट किए थे और उनके कपड़े भी बनाए थे। फिर उन्होंने आउंग को बताया कि ये जो सभी पपेट हैं इन सब का अपना एक वर्च्यू है, अपनी एक वैल्यू है, यानी कि इनका खुद का एक बिहेवियर है और खुद का ही मान है। फिर उन्होंने एक एक करके सभी पपेट के वर्च्यू और वैल्यू को बताया। सबसे पहले उन्होंने जिस पपेट के बारे में बताया उस पपेट को वो किंग ऑफ द गॉड्स के नाम से बोलते थे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पपेट हैं इनका जो वर्च्यू है वो विजडम है। द गॉड्स वर्च्यू इज विजडम। फिर उन्होंने दूसरे पपेट के बारे में बताया जो कि थे ग्रीन फेस के ओगर। उन्होंने बताया कि जो ओगर का वर्च्यू है वो स्ट्रेंथ है। फिर उन्होंने तीसरे पपेट के बारे में बताया जिसको वो मिस्टिक सॉर्सरर के नाम से जानते थे। उन्होंने बताया कि जो सॉर्सरस का वर्च्यू है वो नॉलेज है। और साथ ही उन्होंने चौथे पपेट के बारे में बताया जो कि है अ होली हर्मिट, और जो हर्मिट का वर्च्यू है वो है गुडनेस। तो इन चारों पपेट के अपने ही वर्च्यू हैं और अपने ही वैल्यू हैं। एक का है विजडम, दूसरे का है स्ट्रेंथ, तीसरे का है नॉलेज और चौथे का है गुडनेस। उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि फिर हमेशा ध्यान रखना स्ट्रेंथ और नॉलेज तभी आएगी तुम्हारे पास जब तुम्हारे पास विजडम और गुडनेस होगा, और इन वर्च्यू के साथ तुम अपने मंजिल को आसानी से पा सकोगे। और इन सभी के वर्च्यूज तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे रास्ते में। ये सभी बातें सुनने के बाद आउंग वहां से चला जाता है। अगले ही दिन आउंग वहां से निकल आता है और उसके शोल्डर पर एक बैम्बू पोल होता है जिसमें कि एक तरफ होता है फूड एंड क्लॉथिंग और दूसरी तरफ होते हैं वो 4 पपेट्स जिसको कि वो स्ट्रिंग में बांध कर रखता है। जब रात हो जाती है तो आउंग अपने आप को एक घने जंगल में पाता है। फिर उसके बाद वो किसी बैनियन ट्री के नीचे आ जाता है। आउंग जब बैनियन ट्री के पास आ जाता है तो वो सोचता है कि ये जगह मुझे सोने के लिए सही जगह लग रही है, लेकिन फिर वो दूसरी तरफ ये सोचता है कि क्या ये जगह सेफ है। फिर उसके दिमाग में एक मजाकिया ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ये चीजें पपेट से ही पूछ लूं। फिर उसने सबसे पहले वाले पपेट से पूछा जो कि थे द किंग ऑफ गॉड्स। उन्होंने उससे पूछा कि टेल मी इज इट सेफ हियर, कि आप बताइए कि क्या ये जगह सेफ है। जैसे ही उसने ये पूछा वैसे ही जो किंग ऑफ गॉड्स पपेट है वो बिल्कुल अलाइव हो गया और उन्होंने बोला आउंग ओपन योर आईज एंड लुक अराउंड यू, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू विजडम। इफ यू फेल टू सी what is right before you, how easy it will be for others to misguide you.
उस पपेट ने आउंग को बोला कि आउंग अपने आंखें खोलो और अपने आसपास देखो। यही है तुम्हारे विजडम का सबसे पहला स्टेप। और अगर यहाँ पर तुम फेल हुए और तुम्हें यहाँ पर ये नहीं पता लगा कि क्या तुम्हारे लिए सही है, तो ये दूसरों के लिए कितना ही आसान हो जाएगा तुम्हें मिसगाइड करना। और ये बोलने के बाद पपेट वापस से अपने पोल के पास हैंग हो गया। आउंग को बहुत ही ज्यादा झटका लगता है इसका। फिर वो केयरफुली अपने आसपास देखता है। जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे टाइगर्स के ट्रैक मिलते हैं, यानी कि पैरों के निशान दिखते हैं। और उस रात वो ग्राउंड पर नहीं सोता है, वो उस रात पेड़ के ब्रांचेस पर सोता है। और वो खुश हो जाता है कि उसने ऐसा किया, क्योंकि उस रात को वहां पर आधी रात में टाइगर आया था। That in the middle of the night he saw a tiger come prowling below him. तो दोस्तों, यहीं पर हमारी इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। इसके बाद की स्टोरी हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना पपेट शो के बारे में, साथ ही कुछ न्यू वर्ड्स को जाना इस चैप्टर से रिलेटेड, और फिर हमने द 4 पपेट स्टोरी के बारे में जाना। हमारी बुक की रेफरेंस है क्लास 7th की डालिया बुक। और हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे द 4 पपेट्स पार्ट 2। थैंक यू।